नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम कन्या राशि वार्षिक फल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम करियर, शिक्षा, वित्त, पारिवारिक, संतान, विवाह, व्यापार और संतति और वाहन, धन और लाभ, स्वास्थ्य, भाग्यशाली अंक और ज्योतिष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। अगर कोई ग्रह गोचर में अच्छी स्थिति में है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वह बहुत अच्छा फल देगा। अगर वह कुंडली में खराब स्थिति में है और गोचर में अच्छी स्थिति में है तो वह सामान्य फल देगा। और अगर कभी वह गोचर में भी खराब स्थिति में है और कुंडली में भी खराब स्थिति में है तो वह अच्छा फल नहीं देगा, यानी अपना बुरा प्रभाव देगा। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके कार्य में सफलता मिलने के योग बनेगी और आप अपना कोई कर्ज भी चुका सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। फिजूल खर्च की आदत अब भी आपको परेशान कर सकती है। यदि आपको किसी भी नशे की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए यह समय अच्छा है। कन्या राशि पर 2023 के अनुसार फरवरी का महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ और विवाहित है तो अपनी संतान की ओर होगा। आप इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए लालायित नजर आएंगे और इस दौरान नौकरी में बदलाव भी संभव हो सकता है। आपके पास कोई अच्छा अवसर भी आ सकता है। मार्च की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन महीने की उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और कम्युनिकेशन माध्यम से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। अप्रैल से जून 2023 बीच का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, व्यापार में गिरावट आ सकती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप यदि किसी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में है तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, जिसकी परिणाम स्वरूप आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप सही निर्णय ना लेकर कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए यह समय के दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। कन्या राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि जुलाई से सितंबर के अंत तक आपका समय अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे भी होंगे, आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं और यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो काम अभी तक रुके हुए थे वे शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से आप नए नए कामों में हाथ आजमाना शुरू करेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और दैनिक दिनचर्या भी सुधरेगी। आपको पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेगी, दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास रहेगा, उनके साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको अपने प्रोफेशन में और अपने रिश्ते में बहुत लाभ होगा। आपकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आप भी उनसे प्रेम जताएंगे। दिसंबर का महीना परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला बनाएगा। आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे, इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, घर में सुख सुविधा की और साधनों की बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक जीवन में खुशनुमा रहेगा और आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नौकरी में आपकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी। कन्या राशि पर 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 17 जनवरी को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में शनिदेव आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियां और मानसिक तनाव में कमी आएगी और नौकरी में भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी और आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे।
आप इसके साथ ही व्यापार में भी अच्छे उन्नति के योग बनेंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति महाराज मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि होने के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़े समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि करेगा। आप धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा रुचि लेने लगेगी। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएगा और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध का लाभ होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं भी हो सकती है। आपके व्यवहार में भी बदलाव आएंगे। आप चीज़ों का साझा करना काम कर देंगे, जिससे आपके जीवन साथी को आवश्यक होने लगेगा और उन्हें लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनसे छुपा रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे दीर्घावधि के गोचर वाले ग्रह का मुख्य प्रभाव तो आपने जान लिया है, लेकिन अन्य ग्रह भी अपनी गति परिवर्तन करेंगे, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि के साथ शीघ्र राशि बदलने वाला ग्रह चंद्रमा का गोचर की प्रभावशाली रहेगा। इन सभी ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगा। वह आपके जीवन में कब, कहाँ, कैसे प्रभाव डालेगी और उनसे आपके जीवन में किन पहलू पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव वाला वर्ष साबित हो सकता है। जहां एक और शनिदेव की कृपा से आपकी सभी चुनौतियां कम होगी, तो वहां बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद से स्थितियों में बदलाव भी होगा और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। आपके जीवन जीने की शैली में भी अंतर आएगा। आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा। आप लोगों के मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य समस्या परेशान करने लगे। इसलिए आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के प्रति सावधानी रहनी चाहिए। शनि के षष्ठ भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामलों में आपको विजय मिलेगी और आपको उनसे लाभ होगा। आपके विरोधियों कितना भी कुछ कर ले, आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज की कृपा से आप उन सब से 2 कदम आगे रहेंगे। आपको यदि जीवन में इस वर्ष कुछ हासिल करना है तो आप उसके लिए आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह आपके पास बार बार आएगा और इसकी वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। कन्या प्रेम राशिफल 2023। कन्या प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कन्या राशि के लोग प्रेम संबंधों में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जहाँ वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के बहुत मौके देंगे और यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आप और आपके प्रियगत के बीच की दूरियां कम होगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। वही 17 जनवरी को बाद जब शनि छठे भाव में आ जाएंगे तो छोटी छोटी बातों पर लेकर तनाव बढ़ेगा। आपके प्रियगत किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे आपका प्रियगत आपसे नाराज ना हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीने के दौरान आपका प्यार बढ़ेगा। रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे और आप और आपके प्रियगत एक दूसरे के निकट आएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच आप यदि शादी के प्रस्ताव रखते हैं तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। कन्या करियर राशिफल 2023। वैदिक ज्योतिष पर आधारित कन्या राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनवरी के महीने में आपकी नौकरी में स्थानांतर हो सकता है। इस वर्ष आपका करियर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके देगा, लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ की युति बनाएगा। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की संभावना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदलने के योग भी अप्रैल के बाद बन सकते हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसे योग बनेंगे और यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी अचानक से कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियां में अच्छी बदलाव देखने को मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। कन्या शिक्षा राशिफल 2023। कन्या शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय आने वाला है। आपने जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है और आपका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा क्योंकि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाएगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि महाराज आपका गोचर छठे भाव में होगा तो वह आपकी सफलता के द्वार खोलेगा और आप खूब मेहनत करेंगे और इस दौरान आपकी मेहनत प्रतिफल के रूप में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अंकों के साथ सफलता मिलने के योग बनेगा। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़िए जिससे आपको सफलता मिल सके। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के लिए वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। कन्या वित्त राशिफल 2023। कन्या वित्त राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि ग्रहों का संयोजन इस प्रकार है कि वर्ष का पूर्वार्ध तो अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के अंत तक की स्थिति तो अच्छी रहेगी और इस दौरान आपको अपने वित्तीय मामलों में जो भी समायोजन करना हो वह आप कर सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करना चाहे तो उसके लिए यह समय उत्तम रहेगा क्योंकि उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अक्टूबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के मामले में पड़े हैं तो यह समय आपको नुकसान दे सकता है और आप वित्तीय रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में आपको अच्छी सफलता दिखलाएगी और आप वित्तीय मामलों में कुछ अच्छे ही प्राप्त कर सकेंगे। कन्या पारिवारिक राशिफल 2023। कन्या पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे तब तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी क्योंकि वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे पारिवारिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी और राहु के साथ बृहस्पति के सहयोग से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मई के महीने में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। इस दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्यों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। राहु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। शनि भी जब छठे भाव में आकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो वह समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने परिवार को एकजुट रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा। अपने आप को शांत रखते हुए पारिवारिक सदस्यों से बार बार बातचीत करके मामलों को शांत करने से धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में ठीक ठाक होने लगेगा। मई से अक्टूबर के बीच परिवार में किसी के विवाह की बातचीत चल सकती है और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बन सकते हैं जिसमें परिवार में शामिल होने से घर में खुशियां आ सकती है। कन्या संतान राशिफल 2023। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार आपके बच्चे के लिए यह वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आपकी संतान को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वह जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, यदि वह पढ़ाई करते हैं या वह जॉब करते हैं तो दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिलेगी। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में आ जाएंगे तो यह समय भी परेशानीजनक नहीं होगा। आपकी संतान की वृद्धि इस वर्ष होगी और आपको ईश्वर की कृपा से संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी।
बृहस्पति और राहु के एक साथ होने के कारण मई जून के बीच संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं प्रकट हो सकती है, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। आपकी संतान मेहनती बनेगी और अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएगी और आपको उनकी सफलता पर गर्व होगा। कन्या विवाह राशिफल 2023। कन्या विवाह राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल होगी। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति अपनी ही राशि में 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगी और यदि आप विवाह योग्य है तो जनवरी से अप्रैल के अंत तक के समय के दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावना बनेगी। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला साबित होगा। आप और आपके जीवन साथी मिलकर अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खूबसूरती के साथ व्यतीत होगा। लेकिन बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, क्योंकि शनि भी छठे भाव में होंगे और अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ राहु भी उपस्थित रहेंगे। अप्रैल के महीने में खास तौर से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति, राहु और सूर्य भी इन तीनों बड़े ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में होगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं परेशान कर सकती है। आप और उनके बीच तनाव बढ़ सकता है, रिश्ते पर गलत असर पड़ सकता है और ससुराल पक्ष से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान स्थितियां अनुकूल होगी और आपका दाम्पत्य जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। कन्या व्यापार राशिफल 2023। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष समझदारी से काम लेकर ही आगे बढ़ने में मदद करने वाला साबित होगा, क्योंकि व्यापार में वर्ष की शुरुआत में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष की उत्तरार्ध कमजोर रहने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर से मई से अगस्त के बीच का समय व्यापार में उम्मीद से मुताबिक परिणाम नहीं देने के कारण आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने व्यापार में नित नई प्रगति करते नजर आएंगे। कुछ ऐसा संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा और व्यापार में उन्नति होगी। मई से अगस्त के बीच आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या कोई नया काम हाथ में लेने से पहले बचना होगा। यदि आप किसी डील में शामिल होने जा रहे हैं, उसको करने से पहले उसके आगे पीछे की सारी जानकारी जुटा ले, क्योंकि उसमें कुछ समस्या हो सकती है जो बाद में आपको परेशान कर सकती है। अगस्त के बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेगी। आपको विदेश संपर्कों से भी लाभ होगा और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस प्रकार वर्ष के शुरुआती 4 महीने और अंतिम 2 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इन महीनों के बीच के समय के दौरान आपको ध्यान देना पड़ेगा। कन्या संपत्ति और वाहन राशिफल 2023। कन्या राशि संपत्ति भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध ही अनुकूल रहेगा और जनवरी से अप्रैल के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको सरकार की ओर से भी कोई मकान मिल सकता है, जिससे आपकी रहने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस समय के दौरान आप अपना भी मकान बना सकते हैं, लेकिन आपको भूलकर भी मई से लेकर अगस्त के बीच कोई भी मकान नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा होने की संभावना हो सकती है। सितंबर अक्टूबर के दौरान प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में संपत्ति लेने आपके लिए लाभदायक रहेगा और इस दौरान संपत्ति खरीदने के योग भी बनेंगे। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय फरवरी और मार्च के बीच रहेगा। इस समय के दौरान अच्छा वाहन खरीदने के योग बनेंगे। कन्या धन और लाभ राशिफल 2023। कन्या राशि वालों के लिए यदि वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो यह वर्ष आपके मुख्य रूप से धन प्रदान करने वाला वर्ष साबित होगा। आपको जितना पैसा बनाना है वह आप वर्ष की शुरुआती में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत मौके मिलेंगे और उसी के भरोसे आप पूरा वर्ष बिता सकते हैं। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के महीने आर्थिक तौर पर मजबूती लेकर आएगा। हालांकि मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको किसी भी तरह के निवेश को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह पर आपको धन हानि होने की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। इसी समय के दौरान आपको ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल सकती है। अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं जो आपको किसी की पैतृक संपत्ति के रूप में आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहना होगा।
जनवरी में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनते हैं। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत सावधानी से चलने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान आपको कोई सरकारी नोटिस मिल सकती है और आपको कर चुकाना पड़ सकता है और विशेष आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद आपका समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2023। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपको यह बता रही है कि इस पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी ठीक होगी, लेकिन राहु के अष्टम भाव में होने से उतार चढ़ाव बना रहेगा। फिर 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे और वहां से आपके 8वें और 12वें भाव तथा तीसरे भाव को भी देखेंगे और सेहत में थोड़ा सा सुधार लेकर आएंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आ जाएंगे और उस समय सूर्य भी वहीं पर उपस्थित होंगे। इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानीजनक हो सकता है। आपने यदि अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद जब मई में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी सुधार तो आएगी, लेकिन बृहस्पति और राहु का गठबंधन अष्टम भाव में बने रहेगा और शनि की उस पर दृष्टि होने से आपको अपनी दिनचर्या में सुधार बनाए रखना होगा और सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा। तभी आप इस पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर ही रहेगा। 2023 में कन्या राशि के लिए भाग्यशाली अंक। कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि फल 2023 के बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 है। इस प्रकार यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा अच्छा वर्ष साबित होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस वर्ष कुछ चुनौतियां तो आपके सामने रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ होने के योग भी बनेंगे। यह वर्ष मुख्य रूप से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आघात कर सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक योजनाओं में निवेश करने से पहले आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ज़्यादा अनुकूल दिखाई देता है और उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं उस पर मन लगाकर करना चाहिए। पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। कन्या राशिफल 2023 ज्योतिषी उपाय। आपको बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करें। प्रतिदिन बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना लाभदायक रहेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को अपने कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला, कन्या राशि का अच्छा समय कब आएगा? 2023। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 से पहले का समय अच्छा साबित होगा। दूसरा, कन्या राशि के भाग्य में क्या लिखा है? कन्या राशि वालों का भाग्य सामान्य रूप से फलदायी रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद कुछ उतार चढ़ाव संभव हो सकता है। तीसरा, कन्या राशि का जीवन साथी कौन है? कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लड़कियां ज़्यादा अच्छी जीवन साथी मानी जाती है। चौथा, कन्या राशि वालों के लिए शुभ दिन कौन सा है? कन्या राशि वालों के लिए सबसे शुभ दिन बुधवार माना जाता है। पांचवा, कन्या राशि वालों को कौन सी राशि से शादी करनी चाहिए? कन्या राशि वालों को मकर और वृश्चिक राशि वालों लड़कियों से शादी करनी चाहिए। छठा, कन्या राशि वालों को कौन सा भगवान की पूजा करनी चाहिए? कन्या राशि वालों को भगवान गणेश और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए।